जहां योगी की सभा होती है वहां भीड़ नहीं, जन सैलाब उमड़ता है। अब सवाल ये है, क्या बिहार में भी योगी फैक्टर वही करिश्मा दिखाएगा जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में दिखा चुका है? हिंसा करने वालों पर जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था पर कड़ी पकड़, यही है योगी आदित्यनाथ की पहचान। अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, जहां योगी की सभा होती है वहां भीड़ नहीं, जन सैलाब उमड़ता है। अब सवाल ये है, क्या बिहार में भी योगी फैक्टर वही करिश्मा दिखाएगा जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में दिखा चुका है? हिंसा करने वालों पर जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था पर कड़ी पकड़, यही है योगी आदित्यनाथ की पहचान। अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, तो वहां बीजेपी के नेता लगातार लखनऊ में अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, क्योंकि प्रचार में योगी की डिमांड आसमान छू रही है। सूत्रों के अनुसार योगी 2 चरणों में होने वाले चुनाव में करीब 24 रैलियां कर सकते हैं। पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी जैसे जिलों में योगी की रैली की चर्चा पहले से ही शुरू हो चुकी है। उनके समर्थक सीमांचल से लेकर उत्तर बिहार तक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी रणनीतिकार जानते हैं, जहां योगी बोलते हैं वहां सिर्फ तालियां नहीं, वोटों की लहर उठती है। 2020 में योगी ने 18 सीटों पर प्रचार किया, उनमें से 12 सीटें बीजेपी ने जीती, यानी स्ट्राइक रेट 67% का रहा। हरियाणा में 64% और महाराष्ट्र में तो लगभग 95%। मतलब योगी का असर साफ है। उनकी रैलियों का शोर मतपेटियों में भी गूंजता है और उनका स्लोगन बटोगे तो कटोगे अब बिहार की सियासत में फिर से गूंज रहा है। सीधे साफ शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के योगी जब बोलते हैं तो हार्ड हिंदुत्व का संदेश दिलों तक पहुंचता है। राम मंदिर, महाकुंभ और कड़ा प्रशासन, इन 3 प्रतीकों ने योगी की छवि को और धारदार बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं, बिहार में योगी की रैलियां केवल वोट नहीं, नैरेटिव तय करेंगी, क्योंकि जब योगी मंच पर आते हैं तो भीड़ में जोश और विरोधियों में खामोशी छा जाती है।